खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये बड़ी कामयाबी हाथ लगे सुरक्षा बलों की। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि हमले में एक जवान भी हमारे वीरगति को प्राप्त हुए। बता आपको यह भी दें कि डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ का यह साझा ऑपरेशन था, जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें यह कामयाबी हाथ लगी है। बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर कर दिए हैं सुरक्षा बलों ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने। इसमें एसटीएफ, सीआरपीएफ और डीआरजी का ये जॉइंट ऑपरेशन रहा। लेकिन लगातार ये जॉइंट ऑपरेशन चालू है और हर क्षेत्र में लगातार जहां जहां पर नक्सली की संख्या ज्यादा है वहां से उनको जो है लगातार मार के गिराया जा रहा है। और बता आपको ये भी दें कि भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। योगेश मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। योगेश, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है कांकेर में और बीजापुर में, किस प्रकार का ये पूरा ऑपरेशन रहा, क्या जानकारी है इस खबर से संबंधित? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज सुबह से ही एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई छत्तीसगढ़ से, जिसमें अब से कुछ देर पहले जब हम लोग विधानसभा में हैं तो राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुष्टि कर दिया है कि बीजापुर दंतेवाड़ा सरहद में 18 और कांकेर क्षेत्र में 4 यानी कि 22 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने अब तक मार गिराया है। और सरकार का यह दावा भी है कि जो बॉडी की रिकवरी लगातार हो रही है, तकरीबन 22 शव बरामद हो गए हैं नक्सलियों के। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है नक्सलियों के मारे जाने की, ये संख्या बढ़ सकती है। तो जिस तरह से सुबह से ही हम बता रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवान, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस की बात हो, चाहे वो राज्य के पुलिस कर्मियों की बात हो, एक समन्वय जो है बेहतर तरीके से देखा जा रहा है। और इसी कड़ी में एक बार फिर जो है नक्सलियों के माद में घुस करके जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया है। अब तक जो आंकड़ा है 22 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और ये बताया जा रहा है कि बहुत भारी तादाद में वहां से हथियार बरामद हुए हैं। और चूंकि ऑपरेशन अभी भी, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो टीम वहां पे गई हुई थी पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, ये फिलहाल वापस लगातार लौट रही है। कुछ टीम वहां भी अभी तक मौजूद है। तो हो सकता है ये जो आंकड़ा है नक्सलियों के मारे जाने का, ये बढ़े, कुछ बॉडी जो है और रिकवर हो जाए। और कुल मिलाकर के यहां सरकार का दावा है, अभी कुछ देर पहले जब गृह मंत्री विजय शर्मा हम मीडिया कर्मियों से विधानसभा में बातचीत कर रहे थे, उनका यह दावा था कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सफाई को लेकर के जो फ्री हैंड दिया गया है को, तो उसमें जो है जवान लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे हुए थे कुछ महीनों पहले, तो उनका यह दावा भी था कि मार्च 2026 तक जो है राज्य को पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त कराया जाएगा। तो इसी दिशा में सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। और फिलहाल 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर जो है सामने आ रही है। जी, क्या यह माना जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ आज भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि आज भी हो सकता है कि बड़ा एक्शन कुछ इस प्रकार का दिखाई दे। योगेश, बिल्कुल, देखिए आज सुबह 7 बजे से ही जो बीजापुर दंतेवाड़ा का गंगालूर क्षेत्र है, वहां पर सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग ऑपरेशन में निकले हुए थे। और सुबह ये आंकड़ा सामने आया कि उस समय तक कुछ नक्सलियों के मारे जाने की बात सामने आ रही थी। अब ये आंकड़ा बढ़ चुका है। और जिस तरह से अभी दोपहर को 2 बजे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो 18 नक्सलियों के शव वो जो हैं बीजापुर क्षेत्र से बरामद किए गए हैं और 4 नक्सली जो हैं कांकेर क्षेत्र में मारे गए हैं। यानी कि आप समझिए किस तरह से एक बेहतर समन्वय के साथ में जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो बीजापुर से लेकर कांकेर तक और नारायणपुर से लेकर। अच्छा योगेश, बीजापुर और कांकेर तक ही तो नक्सली सीमित है नहीं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनकी उपस्थिति ज्यादा देखी जाती है और उसको लेकर क्या कोई विशेष जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है या आने वाले दिनों में हम चलता देखेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए छत्तीसगढ़ में एक समय था जब राज्य का गठन हुआ था, तब सरगुजा जो है नक्सलवाद से पीड़ित था। लेकिन ये दायरा सिमट करके बस्तर के आसपास हो गया है। बस्तर संभाग के जितने भी जिले हैं, अगर 12 से 14 आसपास के जिलों की बात करें, तो ये पूरी तरह से नक्सल अफेक्टेड जिले कहलाते हैं। और यहाँ पर नक्सली मूवमेंट शुरू से ही हावी होते रहे हैं। चाहे वो जिस तरह से नारायणपुर की बात हो, दंतेवाड़ा की बात हो, सुकमा की बात हो, दूरस्थ क्षेत्रों में हम नारायणपुर के कुछ क्षेत्रों की बात करें, कोंटा की बात हो, यहाँ पर लगातार जो है नक्सल मूवमेंट देखने को मिलता था। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, या यूं कहें बीजेपी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनी है, एक लगातार कोऑर्डिनेशन जो है सेंट्रल और राज्य के फोर्सेस के बीच में वो साफ साफ देखा जा रहा है। और इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि सुरक्षा बल के जवान जो हैं लगातार माओवादियों के मांद में घुसकर उनको मार रहे हैं। और जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार नक्सलियों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए ये जो आंकड़ा है नक्सलियों के मारे जाने का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आज 22 नक्सलियों को मार गिरा गया, आप समझ सकते हैं आप इस डर
डर भी नक्सलियों के मन में पैदा हो रहा है। और बड़ी अच्छा, तादाद संक्षेप में जो अगर आप बता पाए योगेश, तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो नक्सली अपना सेफ जोन मानते हैं और उन सेफ जोन में जाकर अब कार्रवाई हो रही है? देखिए, समूचे अगर हम बस्तर रीजन की बात करें, बस्तर में खास तौर पे जो जिस तरह से गढ़चिरौली बॉर्डर की बात सामने आती है या कोंटा की बात सामने आती है, आंध्रा बॉर्डर से लगा हुआ, यहाँ पर भी कई बार मूवमेंट देखने को मिला है। राजनांदगांव का क्षेत्र जो है, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, वहां भी कई बार मूवमेंट की बात सामने आती थी। लेकिन अब जैसा मैंने बताया, ये दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। नक्सली एक समय जो है लगातार, चाहे वो ग्रामीणों की हत्या करने की बात हो, सुरक्षा बल के जवानों पर हावी होने की बात हो, उनका एक हावी होने का सिलसिला पहले चलता था। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि सुरक्षा बल के जवान जो हैं, वो हर जिले में लगातार मुस्तैद हैं, कैंप लगातार। जो डोमिनेशन दिखती थी नक्सलियों की पहले, वो अब हमारी सुरक्षा बलों की दिखाई दे रही है। एक सुखद तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया योगेश आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।